हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी हमने पिछला वीडियो में देखा हमारा ब्रेक और जो कंटिन्यू है वो कैसे काम करता है। अभी जो हम देखने वाले हैं वो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फॉर लूप का। मतलब ऐसे तो देखना नहीं, मैं मेरे को तो मेन क्वेश्चन देना था कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करके आओ। पर उसके पहले मैं एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वो है कि हम फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं ना, कि जो एक सीरीज होती है वो क्या होती है वो मैं समझाऊंगा और उसको कैसे बनाना है वो। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत उससे भी इजी है। बाकी ऐसे यूजुअली हम फोर लूप का डायरेक्ट इस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले हम एरे पढ़ेंगे और एरे के ऊपर फोर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मेन में बस एक एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। उस दिन तो हमने फैक्टोरियल का भी देख लिया था प्रोग्राम। आज हम फिबोनाची सीरीज का देखेंगे। अब ये फिबोनाची सीरीज होता क्या है कि ये एक बेसिकली एक सीरीज होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मुझे 5 तक का फिबोनाची सीरीज चाहिए, मतलब 5 नंबर इसके। तो 5 नंबर कैसे होंगे कि या तो वो 0 0 से स्टार्ट होते हैं। वो बहुत लोग कभी कोई 0 से स्टार्ट कर देते हैं, कभी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, और उसके बाद जो अगला नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट होगा वो ये दोनों के सम से होगा। तो जैसे ये 0 और 1 है तो ये दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। फिर ये 1 + 1 कितना होगा, 2। फिर 2 + 1 कितना होगा, ये दोनों का एक उसके जो जो भी है उसके प्रीवियस वाले का सम निकालना है। तो ये 3, 3 + 2 करेंगे तो मेरा 5। ऐसे करके हमें 5 डिजिट निकालने। तो मान लो ये जीरो को मैं हटा देता हूँ। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते सिंगल जीरो से, तो हमारा फर्स्ट नंबर ये हुआ, सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब मुझे 5 नंबर निकालने थे तो मुझे यहाँ तक प्रिंट करना था। ये वाला मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया। तो मुझे ये 5 के 5 डिजिट प्रिंट करने थे। अगर मैंने एन की वैल्यू 5 दी है तो मुझे, अगर मुझे पास, मैंने बोला कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर 5 होंगे, तो मेरे ये सारे नंबर्स होंगे। अगर मैंने 6 बोला होता तो मेरा ये 5 भी ऐड होता। ऐसे में अगर 7 बोलूँगा तो ये दोनों का फिर सम करने के बाद 8 आता है, तो ये भी इस सीरीज में ऐड हो गया। तो ये हमारा था फिबोनाची सीरीज ऐसे होता है। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो फिर उसको उसकी फिबोनाची सीरीज क्या होगी। तो फर्स्ट नंबर तो और सेकेंड नंबर तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहेगा, 0 1। बाकी के नंबर हमें ये दोनों का सम निकाल के कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों का सम निकालेंगे तो ये 1 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे 3 आएगा। इनका सम करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 8 आएगा। फिर इनका सम करेंगे तो 13 आएगा। फिर इसका सम करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। ऐसे करके ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, लॉजिक सोचना कैसे इस चीज़ को, कि पहले तो ये दोनों नंबर को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट हो रहा है ना, वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो हमें ये दोनों नंबर से हो रहा है। तो जब भी हम नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो एक तरह से क्या करेंगे, हम इस दोनों को ऐड करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं लूँ कि मैं एक वेरिएबल लूँगा फर्स्ट नाम का, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल, ये मेरा नेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। मैं दो ही लेता हूँ अभी के लिए, ये फर्स्ट वेरिएबल, ये नेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट को हटा देता हूँ, इसको मैं सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकेंड वेरिएबल, और एक मैं नेक्स्ट नाम का भी ले लेता हूँ कि अगला जो हमारा आने वाला है वो कौन सा होगा। अब फर्स्ट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा वो हमारा शुरू में इनिशियलाइज कर देंगे 0, सेकेंड वेरिएबल हमारा 1, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट का कैलकुलेशन क्या होगा, नेक्स्ट का कैलकुलेशन होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड। यही कर रहे हैं ना, हर बार फर्स्ट और सेकेंड का एडिशन कर रहे हैं। तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिल गई, तो ये फर्स्ट और सेकंड का एडिशन करेंगे तो मैं आउटपुट भी इधर प्रिंट करके, मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये दिखाएगा कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। ये दो हमारे पास वैल्यू दी है, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बेसिक लॉजिक था। अब कैसे करना है, जैसे ये जीरो, फर्स्ट की वैल्यू मैंने 0 दी है, सेकंड की वैल्यू हमने हमने 1 ली है, और नेक्स्ट हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो एक तरह से हमने इसको परफॉर्म करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं इसको, कि जैसे 0 और 1 का वैल्यू निकाला हमने, ये इस फॉर्मूले से मेरा सेकंड निकला टर्म, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हम प्रिंट करा देंगे क्योंकि हमने वो कांस्टेंट ले रखा है। अब नेक्स्ट जो जो आते जाएगा उसको हम नेक्स्ट प्रिंट करते जाएंगे। अब क्या करना है कि मुझे नेक्स्ट की वैल्यू फर्स्ट प्लस सेकेंड करनी, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट की वैल्यू क्या मिल के आएगी, स्टार्टिंग में 1 मिल के आई। अब ये 1 को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेन स्टेप है वो यहाँ है, क्या करना है। अब जैसे क्योंकि अब मेरे पास ये सीरीज में 0 और 1 1 आ चुके हैं, तो ये वाला फर्स्ट था, अब ये वाला फर्स्ट तो नहीं रहेगा ना, अब हमारा फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड हमारा ये हो जाएगा। यही है ना रूल, कि अब जैसे ये कैलकुलेट हो चुकी, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब तो हमारे पास ये दोनों बचे, तो इसको हम फर्स्ट एक को सेकेंड मानेंगे, है ना। तो मेरा मेन जो टास्क है वो यही है कि फर्स्ट और सेकेंड को अपडेट करना है। तो जैसे ही एक बार ये परफॉर्म होता है ना, मुझे उसके नेक्स्ट बार क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैं फर्स्ट की वैल्यू अपडेट करके कर दूंगा 1,
और सेकेंड की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे इसका नेक्स्ट वैल्यू जो निकाला हमने 1, ठीक है। अब अगला इटरेशन करते हैं, अभी मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब ये दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, तो अगली सीरीज जो हमारी होगी वो 3 आएगी, मतलब ये नेक्स्ट का वैल्यू 1 से हट करके अब क्या हो गया 2 हो गया, सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है। अब ये 2 आया, नेक्स्ट की वैल्यू 2 हुई हमारी। अब क्या करना है, वापस से फर्स्ट और सेकंड को अपडेट करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, अब इस सीरीज में हमारा 2 ऐड हुआ तो अब ये फर्स्ट खत्म हो जाएगा, अब ये सेकंड था वो फर्स्ट बन जाएगा और जो नेक्स्ट था वो हमारा सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम हमारे तो एक तरह से ये वाले जो वैल्यू थी ये हो गई हमारी 1, और ये जो वैल्यू थी वो हो गई हमारे 2, और ये तो 2 ही था ही, ठीक है। उसके बाद वापस से नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर से फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो नेक्स्ट जो टर्म आई वो हमारी 3 आई, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी 3। अब देखना मैं बोल क्या रहा हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड को फर्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम हर बार यही कर रहे हैं कि सेकेंड को फर्स्ट बना दे रहे हैं और जो नेक्स्ट बनाया उसको हमने सेकेंड कर दिया। तो एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वल टू मुझे हर एक नेक्स्ट कैलकुलेट करने के बाद, मतलब मैंने ये नेक्स्ट कैलकुलेट किया उसके जस्ट बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट को कर देना है फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड इक्वल टू नेक्स्ट कर देना है, यही करना है मुझे, हर बार यही स्टेप करना है। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, क्या, एक तो ये फर्स्ट नेक्स्ट कैलकुलेट करने का, ये सेकंड कैलकुलेट करने का, और ये फर्स्ट कैलकुलेट करने का और सेकंड कैलकुलेट करने का और साथ में प्रिंट करने का, ये 4 स्टेप मैं हर बार कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट मैं कह सकता हूँ ना कि मैं यही कर रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट की वैल्यू को प्रिंट करते जा रहा हूँ। तो ये जो 4 स्टेप है ना मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ जब तक मेरे पास एन की वैल्यू अगर 5 बार है तो मुझे 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक में। अगर ये समझ नहीं है एक बार वापस से जल्दी जल्दी क्विकली कर लेते हैं इस चीज़ को, कि मेरे पास फर्स्ट की वैल्यू दी हुई, सेकंड की वैल्यू दी हुई पहले से, मुझे नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट में क्या करना है फर्स्ट प्लस सेकंड को मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी नेक्स्ट बनती है। फिर हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपडेट करना है, उसके लिए मुझे सेकंड को बना देना है फर्स्ट, और नेक्स्ट जो कैलकुलेट किया वो बना एक तरह से हम ऐसे ही समझें कि मुझे दो दो का पेयर बनाते जाना है और किसी को भी छोड़ना नहीं। तो मैं इसको अगर स्टार्टिंग में इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ इसको सेकंड बोल रहा हूँ, तो अगला आएगा उसको हम इसको फर्स्ट बना देंगे इसको सेकंड बना देंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये वापस से फर्स्ट बनेगा ये सेकंड बनेगा, फिर इसको फर्स्ट बनाएंगे इसको सेकंड बनाएंगे, फिर इसको फर्स्ट बनाएंगे इसको सेकंड बनाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब फर्स्ट फर्स्ट एक तरह से वही कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर दे रहा हूँ, सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट कर दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ हम पहले नहीं कर सकते, सेकंड को अगर हम पहले अपडेट कर देते हैं तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों, क्वेश्चन बन सकता है ये चीज़ ना कि यार हम सेकंड को पहले कैलकुलेट करके फर्स्ट को बाद में क्यों नहीं किया। तो रीज़न ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट इक्वल टू, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वल टू मैंने 1 रखा है, सेकंड इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये अपडेट होकर के ये सेकंड होता है मान लो पहली बार में, और मैं वापस से ये कर देता हूँ कि नेक्स्ट की वैल्यू अगर मैंने कैलकुलेट करी और वो मेरा था लेट्स से 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड की वैल्यू पहले पहले कर दे रहा हूँ, तो मैं सेकंड इक्वल टू कर दिया मान लो नेक्स्ट, और ये हमारा हो गया 3, ठीक है। सेकंड की वैल्यू नेक्स्ट कर दूंगा तो 3 हो जाएगा ना, अगर मैंने इसको पहले ये स्टेप पहले लिख दिया और फर्स्ट को अपडेट करने वाली स्टेप मैंने बाद में लिखी, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू हमारा शुरू में 1 था, सेकंड का वैल्यू हमारा 2 है, ठीक है, सेकंड का वैल्यू हमारा 2 है। अब जैसे ही सेकंड को हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट का वैल्यू क्या था 3, इसका मतलब सेकंड ये चेंज होकर के 3 हो गया, और अब हम फर्स्ट को अपडेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट क्या कर रहा है सेकंड की वैल्यू, अब सेकंड की वैल्यू अपडेटेड हमारे पास तो 3 है ना, तो ये इसको 3 रिप्लेस कर देगा जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें फर्स्ट को पहले ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इसको हम प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मुझे यहाँ पे मैं बस ऐसे बेसिक कोड लिखता हूँ और उसको हम फिर जाके वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है एक्चुअली कि मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा जो मेरा i इक्वल टू 0 से यहाँ पे इंट लेगा, ठीक है, सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं, और i लेस देन इक्वल टू 3। अब ये 3 क्यों लिखा, मान लो कि अगर n की वैल्यू 5 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे पास फर्स्ट मैंने ले लिया पहले से, फर्स्ट इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू तो मैंने पहले ले लिया, तो मैं ये दोनों को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट को प्रिंट कर दिया और सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पे सेकंड को प्रिंट कर दिया। ये दोनों स्टेप तो मैंने पहले कर दिया। दो नंबर हमारे एन में से मुझे 5 प्रिंट करने थे, एन इक्वल टू 5 दिया, मुझे 5 प्रिंट करने थे, उसमें से मैंने 2 तो पहले ही प्रिंट कर दिए, तो मैं एक तरह से एन माइनस 2 ही करूँगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 ना लिख के एन माइनस 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 पहले प्रिंट कर दिया, अब मुझे 3 ही बार चलाना है। अगर मैं ज़्यादा बार चला दूंगा तो मेरे तो 7 प्रिंट हो जाएंगे ना,
मैं दिखा दूंगा उसको, उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा था, नेक्स्ट कैलकुलेट किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे ही परफॉर्म करते हैं, इंट नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, ये मैंने बनाया, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड, उसके बाद हमें फर्स्ट की वैल्यू पहले चेंज करनी है। तो फर्स्ट इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू कर देंगे सेकेंड, और सेकेंड इक्वल टू क्या कर देंगे, सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। और साथ ही में हम इसको प्रिंट भी करते जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेक्स्ट को। तो ये चीज़ होगा क्या, जैसे आई की वैल्यू जब हमारी, ये मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, पर इसके बाद हम इस चीज़ को बार बार ये प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा, इसको खुद समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आई की वैल्यू शुरू में जीरो है, ठीक है, वो पहले दो प्रिंट हो चुके होंगे फर्स्ट और, तो ये जीरो और वन हमारा पहले प्रिंट हो चुका होगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचे, आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करें, आई लेस देन एन माइनस टू, तो एन माइनस टू की वैल्यू थ्री है एक तरह से। तो आई लेस देन है, हाँ, जीरो लेस देन है थ्री से, ठीक है। तो क्या करेगा, नेक्स्ट का वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब नेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, नेक्स्ट इक्वल टू अभी कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड मतलब जीरो प्लस वन क्या हुआ, वन हुआ। अब ये फर्स्ट की वैल्यू चेंज करेगा, तो फर्स्ट की वैल्यू हमारी अपडेट होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एफ लिखता हूँ, ये एस लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वल टू हमारा शुरू में जीरो है, सेकेंड इक्वल टू वन है। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो रही है, फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड बन जा रही है, इसका मतलब इसको अपडेट करके वन कर दे रहे हैं, और सेकेंड की वैल्यू नेक्स्ट मतलब इसको भी वन कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट की वैल्यू को प्रिंट करें, यहाँ पे वन प्रिंट होगा। फिर वापस से चेक करेगा, आई प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब आई की वैल्यू जीरो से होकर के वन हो गई। वन लेस देन थ्री है, हाँ है, वन लेस देन थ्री है, तो नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट का वैल्यू फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसका मतलब टू हुआ। टू को क्या करना है, अब फर्स्ट को अपडेट करेंगे, तो फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड हो जाएगी मतलब वन, और सेकेंड की वैल्यू नेक्स्ट यानी कि टू, और यहाँ पे मैं टू को भी प्रिंट भी कर दूंगा। ठीक है, अब सेम, अब आई की वैल्यू हो गई टू, टू लेस देन थ्री, हाँ है, टू लेस देन थ्री है। तो टू लेस देन थ्री, तो क्या करेंगे, अब वापस से हम फर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको बना देंगे सेकेंड, और सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी हमारी नेक्स्ट, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना था ना पहले, ये थ्री हो जाएगा, हाँ। और नेक्स्ट की वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा थ्री, और थ्री को हम प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब वापस से आई की वैल्यू प्लस प्लस अब हो गई थ्री। ठीक है, अब जैसे ये करेगा थ्री लेस देन थ्री या नहीं, तो इसका मतलब ये फोर लूप के बाहर निकल जाएगा, और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पे एन रखता, ये माइनस टू नहीं रखता, तो दो बार और चल जाते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू फाइव है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा आई लेस देन फाइव, तो हाँ अभी भी दो बार और चल सकते थे ना, जब तक थ्री, आई की वैल्यू थ्री थी, और फोर के लिए भी चल जाती। तो इसलिए वो हमारे पास कितने, ये पाँच नंबर पहले प्रिंट हो चुके हैं, और दो और प्रिंट हो जाते, तो सेवन नंबर प्रिंट हो जाते, पर मुझे करने कितने थे, फाइव ही करने थे, इसलिए मैंने वहाँ से वो हटा करके उसको एन माइनस टू कर दिया। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। अगर मैं इसको रन करके भी दिखा दूँ, तो हम इसको देख सकते हैं रन करके। इसके लिए मैं अपना वी एस कोड खोलता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे प्रोग्राम, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओपन विथ वी एस कोड। ये मैंने ओपन किया, और ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जिसका नाम रखते हैं हम, इसका नाम रख देता हूँ फिब डॉट जावा। इसको मैंने किया सेव। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास फिब, और इसके अंदर एक मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने पहले लिया एन इक्वल टू फाइव। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे पहले फर्स्ट एक डिफाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू जीरो, और इंट इंट सेकेंड इक्वल टू वन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ ही में पहले ये दोनों को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट को प्रिंट एक बार। ठीक है, और साथ ही में करूँगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और साथ में मैं कर दूंगा सेकेंड को प्रिंट। ठीक है, ये दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। अब हमारा फोर लूप चलेगा यहाँ से वापस, इसमें हम इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन माइनस टू, और कर देंगे आई प्लस प्लस, और इसको हम यहाँ पे अब नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने इंट नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड करा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड इक्वल टू नेक्स्ट। ठीक है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट मतलब इसको प्रिंट करेंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट को। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। इसको करते हैं सेव, यहाँ पे हम करते हैं इसको रन जावा, यहाँ पे इसको करते रन, देखते हैं हमारा प्रिंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो हम चाह रहे थे ना 0 1 1 2 3, देखो हमारा वही था ना 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3। ठीक है, तो ये प्रिंट होता है। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग ना कुछ ट्राई करके देखो, जैसे कि आप नंबर को रिवर्स में प्रिंट करा दो। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ किसी का टेबल प्रिंट करा दो, 5 का टेबल प्रिंट करा दो, या फिर स्टार्टिंग के 10 नंबर का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर दो, मतलब कि फर्स्ट 10 डिजिट प्रिंट करा दो, जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो सब प्रिंट करा दो। ऐसे करके कुछ एग्जांपल ट्राई करो जहाँ पे फॉर लूप यूज हो रहा है, क्योंकि अब जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो हमारा एरे है, और एरे के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे, जिससे फॉर लूप का जो एक्चुअल यूज़ है ना वो पता चलेगा कि लूप को हम किसी एरे पे कैसे ट्रैवर्स करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, तो थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरह से लूप चल रहा है, इंटरनली कैसे चल रहा है, वो चीज़ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये था, बाकी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए